आपने सुना कल कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की और आपके तमाम शहजादों की बेदर्दाना तरीके से करबला के तपते हुए मैदान में शहादत कर दी गई, आपको शहीद कर दिया गया। उसके बाद इन यजीदियों का जुल्म इतना बढ़ा कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की लाश पर इन्होंने घोड़े दौड़ाए और आपके बदन से जो कपड़ा था वो भी उतार दिया। घोड़ों के टापुओं से आपकी लाश की बेहुरमती की और सबने खूब मजे लिए, खेल कूद किए, नाच गाने किए और अपनी कामयाबी के जश्न मनाए, शराबे पी के जश्न मनाए, खा पी के जश्न मनाए, इसी तरीके से और दूसरे जश्न मनाए। अपने अपने काम चेक करें कि हमारा काम किसके मुताबिक जा रहा है। इन्होंने पूरी रात जश्न मनाए, मजे लूटे। सुबह होती है, यजीदियों की लाशों को उठाते हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उनका कफन दफन कर देते हैं। लेकिन आप जुल्म देखें कि इमाम हुसैन की और आपके बेटों की न लाशों को उठाया, न उन पर कुछ किया, बल्कि और बेहुरमती की। सैयदानियों के खैमों को लूट लिया। आप दिल संभाल के सुने कि यजीदियों ने जुल्म किया कितना। यहां तक जुल्म किया कि सैयदानियों के कानों से बालियां तक खींच ली, आपके कपड़े लूट लिए, चादरें लूट ली। यहां तक जुल्म किया कि सैयदानियों के सरों से इन्होंने इन यजीदियों ने चादरें तक खींच ली, उन्हें नंगे सर कर दिया। और इन यजीदियों ने 11 मुहर्रम की सुबह में तमाम सैयदानियों को कैदी बना लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया। और इस करबला के मैदान में इन्होंने घोड़े दौड़ाए, धूल गर्द उड़ाई, अपनी कामयाबी के जश्न मनाए, शराबें पी और बड़े बड़े मुर्ख मुसल्लम बनाकर खाए, ढोल ताशे बजाए, नगाड़े बजाए, इन्होंने अखाड़े लगाए। सोचें वो किस जगह पहुंच चुके हैं जो तैयारी करते हैं नगाड़े बजाने की, जो कहते हैं कि ये गश्त की रात है। अरे गश्त की रात तो यजीदियों ने मनाई थी, गश्त तो यजीदियों ने किया था। सैयदानियों के घरों में तो, उनके खैमों में तो चिराग बुझा दिए गए थे। उन्होंने अंधेरे में रात गुजारी, उन्होंने रो पीट कर रात गुजारी। जिसके सामने जवान बेटों को कत्ल कर दिया गया हो, बताओ तो सही उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरती होगी। जिसके सामने उसके शोहर को लाश बना दिया गया हो, उस बीबी के सर सीने पे क्या गुजरती होगी, उसके कलेजे पे क्या गुजरती होगी। जिसके सामने उसकी जवान बेटी के कानों से बालियों को खींच लिया गया हो, जिसके सामने उसकी बेटियों के सरों से चादरों को खींच लिया जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस बेटी की 18 बरस तुम परवरिश करते हो, उसके सर से कोई अगर दुपट्टा खींच ले तो मैं कहता हूं तुम अपनी जान तो दे सकते हो, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत नहीं दे सकते हो। जब आज 1400 साल के बाद एक मुसलमान अपनी इज्जत परवार नहीं करा सकता है। ऐ मुसलमानों, तुम उनके नाना का कलमा पढ़ने वाले हो, जिनकी बेवसाई पर, जिनकी परेशानी पर, जिनके गम पर, जिनकी मौत पर तुम ढोल धमाके बजाने चले हो, अखाड़े और नगाड़े बजाने चले हो। क्या तुम्हारी गैरत नहीं डूब चुकी है? क्या तुम्हारा ईमान नहीं डूब चुका है? क्या तुम डूब नहीं चुके हो? मैं कहता हूं ऐसी कौम जो इमाम हुसैन के, जो नवासे रसूल के बरसी पर उनके नाम पर
नगाड़े बजाने की कोशिश करती हो, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। अरे जरा इनके गम को तो देखो, आखिर इस काफिले को घुमाया जाता है और इस शख्स इन पूरे काफिले को इमाम हुसैन के सैयदानियों को लेकर आते हैं, इनका कैदी बनाते हैं, हाथों में बेड़ियां लगाते हैं, पैरों में बेड़ियां लगाते हैं और इन सारे काफिले को ये लेकर आते हैं और लाने के बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने पेश करते हैं। अलम उठाओ, अलम देखो, अलम किसने उठाए? इमाम हुसैन के और तमाम शहीदों की सरों को इन्होंने नेज़ों पे रखा। उठाओ नेज़े, नाम आएगा तुम्हारा हुसैनियों में, बहुत बड़े मौलवी हो तुम। अलम उठाओ, देखो इमाम हुसैन के सर को और उनके बेटों के सरों को इन यजीदियों ने नेज़ों पर रखा और ऊपर टांग लिया और पूरे काफिले को, सैयदानियों को और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास लाया गया। उसने एक छड़ी रखी इमाम हुसैन के होठों पर और कहा ये झूठे हैं और झूठे की औलाद है। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम है, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उबैदुल्लाह बिन जियाद तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, तू भी झूठा है, जिसकी हुकूमत की पैरवी करता है यजीद भी झूठा है, हुसैन सच्चे हैं, हुसैन के बाप सच्चे हैं, हुसैन के नाना सच्चे हैं। ये कहता है ज़ैद बिन अरकम अगर तुम भूले नहीं होते तो तुम्हारा सर भी अभी कटवा देता। आखिर इसने बड़ी बेहुरमती की, सैयदानियों के पास जो भी कुछ था वो सब छीन लिया गया। बताओ उस पर क्या रह गया हो? ये वो सैयदानियां हैं जो रसूलुल्लाह के घर में थी, बेटियां थी रसूलुल्लाह की। इनके सरों से यजीदियों ने चादरें खींची, कानों से बालियां खींची और फिर कहा इमाम हुसैन के सर को यजीद के दरबार में पेश किया जाए। शिम्र और मोहम्मद बिन अशअत इस काफिले को लेकर और नेज़े पे इमाम हुसैन के सर को लेकर चले। पीछे से इन्होंने बड़े बड़े ढोल ताशे, रो अपनी किस्मतों पर ढोल बजाने वालों, रो अपनी किस्मतों पे कि तुमने ताशे किस बात पर बजाए, तुमने किस बात पर ताशे बजाए, तुमने किसके तरीके को इख्तियार किया, तुम किस तरफ चले गए, तुमने क्या किया। ढोल लिए इन लोगों ने, ताशे लिए, शराबे कंटरों में भरी इन्होंने और शराबे पीते नशे में टल्ली होके इमाम हुसैन के सर को लेकर चले। जा रहे हैं, आगे आगे इमाम हुसैन का सर जा रहा है, काफिला चल रहा है, लोग चल रहे हैं, ये कहते हुए चल रहे हैं कि बागी थे इनका सर काट दिया, यजीद की बगावत कर रहे थे इनके सर को काट दिया। अब चल रहा है काफिला, पीछे पीछे यजीदी नक्कारे बजाते चले हैं, ढोल बजाते चले हैं, शराबे पीते चले हैं। इमाम हुसैन का सर जा रहा है। किसी ने देखा कि इमाम हुसैन के होठ चल रहे हैं। जब किसी ने कहा अरे इमाम हुसैन के होठ चल रहे हैं, अरे हुसैन के होठ चल रहे हैं, जब किसी ने उस सर को नीचे करा और जब कान मुंह से लगाया है, कसम खुदा की तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान को पढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे याद रखो, हुसैन जब करबला के मैदान
मैदान में थे उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। हुसैन नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन खुद भी और हुसैन अपने मानने वालों को ये ऐलान कर रहे हैं, ए हुसैनियों देखो मेरा सर कट गया है लेकिन कुरान की पैरवी कर रहा हूँ। देखो मेरा सर कट गया है लेकिन कुरान पढ़ रहा हूँ। तुम्हें पैगाम दे रहे थे कि तुम्हारा सर कट जाए लेकिन कुरान पढ़ना मत छोड़ना। ए हुसैनियों तुम हुसैन की गुलामी का दम भरने वाले हो। आज इस मैदान से, आज इस मजलिस से तुम्हें ये बात लेकर उठनी है कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कुरान का पढ़ना नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ दूर चला ये काफिला और चलने के बाद जब चला काफिला एक जगह एक गिरजा घर पड़ा रास्ते में। गिरजा घर पड़ा, गिरजा घर जानते हैं आप। जब गिरजा घर पड़ा तो उसका राहिब निकल कर आया। उसने पूछा ये किसका सर है और तुम कहां जा रहे हो, कौन लोग हो? कहा हम यजीदी हैं, यजीद की हुकूमत में रहते हैं। कहा ये कौन है? इन्होंने तो बताया कि ये बागी है, लेकिन उसने सारी बात का पता लगाया कि ये कौन लोग हैं तो बताया कि ये नवासे रसूल हैं। जब इसने इतनी बात सुनी, अगरचे गैर मुस्लिम था, ये राहिब था, इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि यार कैसी कौम हो तुम लोग कि अपने नबी के नवासे का तुमने सर काट लिया। तुमने अपने नबी के नवासे का सर काट लिया, तुमने क्या किया? अल्लाह अकबर। इसने बुलाया यजीदियों को और कहा मैं तुमसे ये चाहता हूं कि एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और तुम यहीं आराम कर लो। ये लालची थे, दुनिया के पैसे के लालची थे। कहा ऐसे नहीं देंगे। कैसे दोगे? कहा कुछ माल देना पड़ेगा। एक पैसों की भरी हुई थैली इसने दी, सोने चांदी के सिक्कों की, और सर को ले लिया। लेने के बाद इसने अपने तख्त पर रखा, ऊंची जगह सजाया सर को, इमाम हुसैन के मुंह को गर्द गुबार साफ करा, इत्र लगाया, खुशबू लगाई और सामने बैठ गया। कहने लगा ऐ नवासे रसूल, अगर आपकी जिंदगी को पाता तो मैं यकीनन आपके हाथ पर बैत करता और आपसे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। आखिर इसने जब इतनी बात देखी कि इमाम हुसैन का सर है, अल्लाह ताला ने इसके दिल की आंखों को खोल दिया। इमाम हुसैन का अदब और एहतराम क्या किया, इसने मोहब्बत से क्या पेश आया, अल्लाह ने इसके दिल की आंखों को खोल दिया। क्या देखता है कि इमाम हुसैन के सर से लेकर और आसमान तक एक नूर फैल गया है। आसमान से नूर उतर रहा है जो इमाम हुसैन के सर पे उतर रहा है। जब इसने इस हकीकत को देखा, अल्लाह अकबर, इस हकीकत को देखता है इसके दिल की दुनिया बदलती चली जाती है। इसके दिल की दुनिया इतनी बदली कि अल्लाह अकबर, ये कहता है कि अल्लाह पाक, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और सरे हुसैन को मैं गवाह बनाता हूँ। कलमा पढ़ता है और मुसलमान होता है, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर, अपने मुसलमान होने का ऐलान करता है और चूमता है, लबे हुसैन को चूमता है, हुसैन की दाढ़ी को चूमता है, हुसैन के रुखसारों को चूमता है, हुसैन की आंखों को चूमता है। मैं कहता हूँ ए राहिब तेरी किस्मत को सलाम, ए राहिब तेरी किस्मत को सलाम। तू उन लबों को चूम रहा है जिन्हें मुस्तफा ने चूमा है, तू उन आंखों को चूम रहा है जिन्हें मुस्तफा ने चूमा है, तू उन रुखसारों को चूम रहा है जिन्हें मुस्तफा ने चूमा है। अल्लाह अकबर, रात हो जाती है, सुबह का सफेदी फैलती है। यजीदी फौरन से पहले इस सर को ले लेते
हैं और फिर नेज़े पर रख लेते हैं। अल्लाह अकबर। जब आगे चलते हैं, कुछ अपने काफिले को आगे बढ़ाते हैं, जब उस थैली को खोल कर देखते हैं, जब सुरात देखी थी तो उसमें खनखनाते हुए पैसे थे, लेकिन क्या देखते हैं कि वो सब मिट्टी की ठीकरी बन गई है, मिट्टी के कंकड़ पत्थर बन गए हैं। अल्लाह अकबर। सब के सब परेशान हो गए, इसलिए कि इन यजीदियों को भी हुसैन की हक्कानियत मालूम थी, हुसैन की सच्चाई मालूम थी, हुसैन का हक पर होना मालूम था। आखिर इन यजीदियों के दिल फट गए, लेकिन इनके दिल काले हो चुके थे, इनके सीनों में गोश्त के दिल नहीं थे, इनके दिलों में पत्थर थे, बड़े सख्त दिल और बड़े सख्त मिजाज थे। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं, एक जगह होता यह है कि इनका पानी खत्म हो गया, जैसे ही पानी खत्म होता है ये शिमर कहता है कि सरे हुसैन को रोक लिया जाए। अल्लाह अकबर। ये इधर उधर पानी तलाश किया, पानी तलाश करने में कुछ देर हो गई। ऐसा वक्त था कि गर्मी से धूप, गर्मी से बड़ी जमीन तपतपा रही थी, बड़ी गर्म हो रही थी, धूप बहुत तेज हो रही थी। सैयदानियों के सर पर दुपट्टे नहीं छोड़े थे, सैयदानियों के सर पे इन्होंने चादर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह अकबर। सैयदानियों को नंगी जमीन पे बिठा दिया, कम से कम बहुत देर तक सैयदानियों के सर पर ऐसे ही धूप पड़ती रही। एक छोटी सी बच्ची सी काफिले में है जिसका नाम सकीना है, 5-6 साल की बच्ची है, धूप बर्दाश्त न हो सकी, वहां से चल के एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गई, वहीं बैठी रहती है। यजीदी चोर सोचते हैं कि चलो पानी आ गया है, अब अपने काफिले को आगे बढ़ाते हैं। जब काफिले को आगे बढ़ाते हैं, अचानक में काफिला रुक गया। काफिला रुकने की वजह यह हुई कि सरे हुसैन जिस नेज़े पर था वो जमीन में गड़ गया। तमाम यजीदियों ने जोर लगाया, लेकिन किसी से नहीं उखड़ा। आखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे वालिद आगे नहीं चल रहे हैं, उनका सर आगे नहीं चल रहा है, जरा देखो तो आके सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आते हैं और आने के बाद और देखते हैं, कहते हैं यजीदियों जरा देखो हमारे काफिले में कोई रह तो नहीं गया है। कहा तुम जाकर देखो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं फूफी जरा काफिले में आवाज लगाओ, कोई रह तो नहीं गया है, सैयदानियों में से कोई रह तो नहीं गया है, सैयदों का कोई बच्चा या कोई बच्ची तो नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने सबके नाम ले लेकर पुकारा, फुला है, फुला है, फुला बच्चा है, फुला बच्ची है, लेकिन सबकी आवाज आ जाती है कि हाँ सब है, लेकिन सकीना की आवाज नहीं आती है। हजरत ज़ैनब ने कहा ऐ ज़ैनुल आबिदीन सकीना नहीं है। अल्लाह अकबर। सकीना की वजह से हुसैन का सर रुक गया है, इसलिए कि ये वही सकीना है जो हुसैन के सर पर, जो हुसैन के सीने पर रोज रात को सोती थी, हुसैन के सीने पर रात को आराम करती थी। अल्लाह अकबर। सकीना की वजह से सकीना क्या काफिले में से गायब हुई है। हुजूर हजरत इमाम हुसैन का सर नहीं चलता है। हजरत ज़ैनब रात की तन्हाई में जंगल में ढूंढने निकल जाती है, क्या देखती है कि हजरत सकीना है एक औरत के जानू पर सर रखे हुए आराम फरमा रही है और वो औरत उससे बातें कर रही है। हजरत सकीना कह रही है ए माँ, हमारे बाप को शहीद कर दिया गया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया गया। सारी करबला की कहानी रो रो के सकीना बयान कर रही है। ये कौन खातून है जो सुन नहीं है रात के अंधेरे में? तो हजरत ज़ैनब बयान करती है ये कोई और न था, मेरी माँ फातिमा थी, मेरी माँ फातिमा थी। हजरत फातिमा कहानी सुन रही है, दास्तान करबला सुन रही है, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। सकीना भी रोती रोती बयान कर रही है ए दादी फातिमा, मेरे बाप हुसैन को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई अली असगर को शहीद कर दिया गया, मेरे नन्हे अली असगर को शहीद कर दिया गया। यजीदियों ने हमें बहुत बुरी तरीके से सताया है, हम पर जुल्म किया, 3 दिन भूखा और प्यासा रखा है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, सकीना के करीब जाती है। हजरत फातिमा तो ज़हरा है, रुखसत हो जाती है, इसलिए कि आप रूहानी तौर पर आई थी। क्या देखती है कि हजरत फातिमा जाती है, हजरत ज़ैनब सकीना को लेकर आती है, ये काफिला आगे बढ़ता चला जाता है। अल्लाह अकबर। जैसे दिमश्क के करीब जाता है, दिमश्क के करीब जाता है, क्या देखा जाता है कि पूरा दिमश्क शहर है ऐसे सजा हुआ है जैसे कि कोई ईद का दिन हो, जैसे कि शादी का दिन हो। हर कोने पर यजीद ने ढोल बजाने वालों को मुकर्रर कर दिया था, हर कोने पर दिमश्क के यजीद ने नक्कारे बजाने वालों को मुकर्रर कर दिया था, हर तरफ अखाड़े लगे
लगे हुए थे, यजीदी जश्न मना रहे थे, हर तरफ शहर को सजा दिया गया, हर तरफ शहर में रौनकें पैदा कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, अल्लाह अकबर, देखो ये शहर को सजाना, ये नक्कारे बजाना, ये इस तरीके से अखाड़े लगाना किसका काम है? यजीदियों ने अपने मजे के लिए ये किया था, लेकिन सैयदों के गम को देखो, सैयदानियों की तकलीफ को देखो। अल्लाह अकबर, जब काफिला दिमश्क में पहुंचता है, एक चौराहे पर पहुंचता है, सब तरफ से लोग चढ़ गए, औरतें चढ़ गईं, नौजवान चढ़ गए, उसी में एक बूढ़ी खातून भी चढ़ गई, बूढ़ी खातून भी चढ़ गईं। उन्होंने देखा कि कुछ कैदी आ रहे हैं। कैदी, उस दिन को याद करो कि रसूलुल्लाह के घर वालों को ये आज कैदी बनाने का दिन है। उनके गम में जितना रोया जाए कम है, लेकिन ये कौम रोने की बजाय अपने मजे लूटने चली है। आखिर एक औरत, बूढ़ी औरत छत से उतरती है, अपने घर से पानी लाती है, पानी पिलाती है, कुछ चादरें लाती है, सैयदानियों के सरों पे चादरें डालती है, कपड़े देती है, कुछ खाना लाकर खिलाती है। हजरत ज़ैनब कहती है, खातून तुम कौन हो? तुम कौन हो? हमें तो कूफे से दिमश्क तक लाया गया, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, सबने हमारा मजा लिया, मजाक उड़ाया, सबने हम पर जुल्म सितम किया। तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? तुम्हें क्यों हमें खाने के बारे में सोचती हो, हम पर रहम करती हो, तरस खाती हो? इस खातून ने कहा, मैं एक वक्त मदीने तैयबा में रहा करती थी और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खादिमा थी, उनकी नौकरी करती थी। मैं जब वहां से मुल्क शाम के लिए आई तो मैंने कहा, ऐ मेरी मालिका, मुझे कुछ नसीहत कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुल्क शाम जा रही हो ना? कहा हाँ। कहा, जब तुम्हें कहीं कैदी नजर आए तो तुम उन कैदियों के साथ अच्छा सलूक से पेश आना, उनसे तुम अच्छे तरीके से पेश आना। कहा, मैं बस अपनी मालिका की बात मान रही हूं। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना तो चीख निकल गई और पूछा, क्या तुम अपनी मालिका के बच्चों को जानती हो? कहा हाँ, मैं जब उनके घर में खादिमा थी तो उनके यहाँ 3 बच्चे थे, एक हसन थे, एक हुसैन थे, एक ज़ैनब थी। बस अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं उनके बेटे हुसैन और उनकी बेटी ज़ैनब से मुलाकात कर लूं, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जब इतनी कहा तो हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई। कहा, है खादिमा, तुम जिनके देखने की बात कर रही हो वो हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा है और वो बेटी ज़ैनब तुम्हारे सामने बैठी है। जब इतना कहा, इस बूढ़ी की चीख निकल गई और जमीन पर थर्रा कर गिर गई। इसका दिल फट गया, टूट गया और कहने लगे, हैं यजीदियों, तुमने दुनिया और आखिरत तबाह कर ली, तुम पर अल्लाह की लानतें हो, तुमने नवासाए रसूल को सताया है, तुमने नवासाए रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, तुमने अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर ली है। आखिर यजीदी थे, ना माने। कुछ काफिला आगे चला। एक सहाबी रसूल हैं, वो किसी मुल्क से आ रहे थे। जब मुल्क शाम पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा शहर सजा हुआ है, हर तरफ ढोल धमाके बज रहे हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं, हर तरफ ढोल धमाके बज रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या आज मुल्क शाम में कोई ईद का दिन है, कोई त्योहार है आज? यजीदियों का कोई खास दिन है आज? लोगों ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। कहा, कूफे में कुछ लोगों ने यजीद की
बगावत की थी, उनके सर कलम कर दिए गए हैं। हजरत सहल बिन साद ने पूछा कौन है वो बाकी लोग, तो बताया गया कि वो नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन है और आपका पूरा घर है। जब इन्होंने इतनी बात सुनी तो चीख निकल गई और कहा तुम क्या कह रहे हो, नवासे रसूल को तुम बाकी कह रहे हो। इन्होंने पता लगाया कि काफिला किस तरफ से आ रहा है, फौरन से पहले उस रास्ते पर पहुंचे और यजीदियों के पास पहुंचे, काफिले के पास पहुंचे और देखा तो देखकर आपका दिल फट गया और रोने लगे। बहुत देर तक रोते रहे और कहा यजीदी जालिमो, तुमने रसूलुल्लाह के घर को लूट लिया, तुमने रसूलुल्लाह के चमन को लूट लिया, रसूलुल्लाह के बाग को लूट लिया, तुमने अपनी किस्मतों को खराब कर लिया, तुमने अपने लिए मुकद्दर जहन्नम बना लिया। इन्होंने बहुत देर तक डांटा और डपटा, लेकिन यजीदी थे, उन पर कुछ असर ना हुआ। आखिर एक छोटी सी बच्ची सकीना है, सकीना को देखा कि आंखों से आंसू निकल रहे। पूछा बेटी तुम क्या चाहती हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। हजरत सकीना की 5-6 बरस की उम्र है। कहा तुम कौन हो, जरा ये तो बताओ। पूछने वाले तू ये बता है कौन। हम कूफे से चले हैं, हम पे करबला में जुल्म किए गए, हमें भूखा प्यासा रखा गया, हमारे मजाक उड़ाए गए, लोगों ने हमारे आगे और पीछे शराबें पी, ढोल धमाके किए, किसी ने हम पर कोई रहम नहीं किया। पूछने वाले तुम हो कौन। इन्होंने रोते हुए अंदाज में कहा मैं सहाबी रसूल हूँ। ऐ सैयदानियों में तुम्हारा मर्तबा और मकाम जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकाम और मर्तबा है। अगर कुछ खिदमत लेनी हो तो बताओ। 7 बरस की बच्ची है, 3 दिन की भूखी और प्यासी है। अगर चाहिए तो यह था कि बच्ची कहती कि ऐ सहाबी रसूल हमें पानी पिलाओ, ऐ सहाबी रसूल हमें खाना खिलाओ, हमारे कुछ आराम का इंतजाम करो। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबी रसूल और रसूलुल्लाह की बेटी पर इस 7 बरस की बच्ची ने कहा ऐ सहाबी रसूल अगर तुम कुछ मदद करना चाहते हो तो कुछ और नहीं बल्कि ये यजीदी हमारे करीब आते हैं और आने के बाद हमारे लिए ढोल धमाके बजाते हैं, हमारी बेपर्दगी करते हैं, हमें बेपर्दे से देखना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इनसे कहो कि हमसे दूर हो जाएं, हमसे दूर रहें। अल्लाह अकबर, इतनी छोटी बच्ची है, पर्दे का एहतमाम कर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत सहल ने यजीदियों से कहा तुम इनसे दूर हो जाओ, लो मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ। आखिर बिकाऊ थे, ये पैसे के लालची थे, आखिर बिक गए। हजरत सहल ने थोड़े से पैसे दिए, इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। कुछ दूर रह के इन्होंने शराबें पी, इन्होंने नशे किए, ढोल धमाके किए। अल्लाह अकबर, फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। आज तुम हुसैन की तरफ हो या हुसैनियों की तरफ हो, आज रसूलुल्लाह के घर वालों की तरफ हो। आज मैं तुम्हारी गैरत से बात करना चाहूंगा, आज मैं तुम्हारे ज़मीर से बात करना चाहूंगा। पूरा तरीका सुनते चले जाओ और अपने आप से फैसला कर लो, हमें यजीदियों का तरीका इख्तियार करना है या रसूलुल्लाह के बच्चों का तरीका इख्तियार करना है, हुजूर के घर वालों का तरीका इख्तियार करना है। जरा देखो, कुछ दूर हो जाते हैं, काफिला आगे चलता है। अल्लाह अकबर। जब काफिला यजीद के दरबार में पहुंचता है, यजीद के सामने हुसैन के सर को पेश किया जाता है। तबाक में पूरी कायनात हिल गई है, आसमान थरथरा रहा है। आज हो क्या रहा है, कायनात में हो क्या रहा है। यजीद ने एक छड़ी निकाली और हुसैन के होठों पर रखी। अल्लाह अकबर। यहाँ पर भी एक सहाबी रसूल खड़े हैं। जैसे ही इसने इमाम हुसैन के साथ शान में गुस्ताखी करना चाहिए, आपके होठों पर छड़ी मारना चाहा, हुसैन के होठों पर छड़ी मारना चाहा। सहाबी रसूल खड़े हैं, कहा यजीद अपनी छड़ी को पीछे कर ले। ये वो होठ है कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने चूमा है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने बोसा दिया है। तूने अपनी आखिरत को तबाह कर लिया है, तूने हुजूर के घराने को
तबाह कर दिया है, तूने हुजूर के घराने को लुटा दिया है, तूने हुजूर के चमन को बिगाड़ दिया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर के सहाबी है इस यजीद से मुकाबला कर रहे हैं। इतने में एक मुल्क शाम का इंसान आता है, एक शख्स आता है, वो देखता है कि रसूलुल्लाह की शहजादी खड़ी है, उनके हुस्न का कोई जवाब नहीं था। शामी आया, उसने देखा कि कुछ गुलाम आए हैं, कुछ कैदी आए हैं। कैदी आते तो जो चाहता उनके साथ निकाह कर लेता, उन्हें खरीद लेता, इसका यही ख्याल था। एक इमाम हुसैन की बेटी फातिमा थी, इनका नाम फातिमा था। इसने कहा ये जो नौजवान लड़की है इसे मुझे दे दो, मैं निकाह कर लूंगा। जब इतना सुना, हुसैन की बेटी की चीख निकल गई, इतनी जोर से चीख निकली कि या अल्लाह, हमें ये दिन देखना था कि उम्मत के लोग हमसे निकाह करने की बात करेंगे, निकाह करने की बात करेंगे। हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी घबराना, ये तो एक आम इंसान है। यजीद की माँ ने भी दूध नहीं पिलाया है, यजीद के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि नवासे रसूल की बेटी से निकाह कर सके या उनसे कोई निकाह कर सके। सैयदों के साथ कोई निकाह नहीं कर सकता है, सैयदों के साथ किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसी बेअदबी और गुस्ताखी कर सके। जब उस शख्स ने सुना कि नवासे रसूल के घर के बच्चे हैं, उसने कहा, यजीद, तुझ पर लानत हो अल्लाह की, तुझ पर लानत हो उसके रसूल की, तूने हुजूर के घर वालों के साथ क्या किया है, तेरी हुकूमत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यजीद ने पूछा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? एक छोटी सी बच्ची सकीना है, जब उससे पूछा, बच्ची नहीं बोलती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। कहा, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम, ये बोले कैसे? इसके गले की रस्सी इतनी टाइट हो गई है कि इससे बोला नहीं जाता। एक शख्स को इसने इशारा किया, खोलो। वो कूद कर छोटी सी बच्ची इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में आकर बैठ गई। कहा, आप क्यों नहीं खुलवाती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम, ये रसूलुल्लाह की घर की बच्ची है, गैर महरम का हाथ नहीं लगवा सकती है, गैर महरम का हाथ नहीं लगवा सकती है। आखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हुक्म दिया, आपने छोटी सी बच्ची के गले की रस्सी को ढीला किया। हजरत सकीना बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। यजीद परेशान हो गया आपके रोने से और कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में हजरत सकीना इतनी रोती, इतनी ज्यादा रोती, इतनी ज्यादा रोती कि एक दिन कैद खाने के पास से कोई गुजर रहा था, उसने आपके रोने की आवाज सुनी। जब रोने की आवाज सुनी तो अपनी घरवाली के पास आया और कहा कि हम हर जुमेरात को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की नज़र करते हैं, उनके नाम पे खर्च करते हैं, उनके नाम पे लोगों को खाना खिलाते हैं। आज ऐसा करो, महल्ले में तकसीम मत करो, आज कैद खाने में खाना लेकर जाओ। घरवाली ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, मैंने आज कुछ कैदियों के रोने की आवाज सुनी है, वो बड़े दर्द भरे अंदाज में रो रहे हैं और उनका रोने को मुझे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। मैं ये चाहता हूं कि ऐ खातून, आज तुम कैद खानों में लेकर जाओ खाना और उन कैदियों से पूछो तुम हो कौन। वो खातून खाना बनाया और लेकर गई। जब कैद खाने में पहुंची हजरत ज़ैनब के पास, क्या देखती है? छोटी सी बच्ची सकीना आपके जानों पर सर रखे हुए रो रही है। खाना लेकर पहुंची, पानी लेकर पहुंची ये खातून। हजरत ज़ैनब ने पूछा, कैसा खाना है, सदका तो नहीं है? कहा, नहीं, सदका नहीं है। कहा, मैं इमाम हुसैन के नाम पर हर जुमेरात को खाना बनाकर तकसीम करती हूं। सुभान अल्लाह कहिए। कहा, क्यों करती हो? कहा, इस वजह से कि मैं उनकी लंबी उम्र की हर जुमेरात को नजर करके दुआ करती हूं कि अल्लाह इमाम हुसैन की उम्र को बढ़ा दे। कहा, ऐसा क्यों करती हो?
कहा मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकती, तुम अब ठीक नहीं हो सकती। हर डॉक्टर ने मना कर दिया था। अल्लाह अकबर। मैंने, मेरे बाप ने मेरे ठीक होने की नजर मानी कि अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो हर जुमेरात को ये इमाम हुसैन के नाम की नजर करेगी और आपकी लंबी उम्र की दुआ करेगी। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी, मैं ठीक हो गई। बस जब से मैं इमाम हुसैन के नाम की नजर करती हूँ। तुम कौन हो खातून, जरा ये तो बताओ। कहा हजरत ज़ैनब ने, कहा जिसे देख रही हो मैं इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ और ये इमाम हुसैन की बेटी सकीना है। जब इसने इतना सुना तो आंखों से आंसू निकल आए, ज़ारो कतार रोने लगी और गम बर्दाश्त न हो सका, बर्दाश्त न हो सका। आखिर रिवायत बयान की जाती है कि हजरत सकीना का इसी कैद खाने में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां तक आजमाइशें हुई। आखिर जब देखा यजीद ने कि अब मुसलमानों को पता चलने लगा है कि यजीद ने रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद कर दिया है, लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी, बगावत शुरू कर दी। इसने हजरत नोमान बिन बशीर को कहा, जाओ तुम इन रसूलुल्लाह के चंद घर वालों को, 72 लोग निकले थे, आज चंद लोग बचे, इन्हें जाओ मदीने पहुंचाया। हजरत नोमान बिन बशीर लेकर पहुंचे। जब मदीने के करीब पहुंचे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर ऐसी रिक्कत-तारी हो गई, ऐसी रिक्कत-तारी हो गई, अल्लाह अकबर, कि आप रोते रोते आपकी दाढ़ी भीग गई, रोते रोते आपका सीना भीग गया, आपसे रोते रोते छुपा नहीं जाता। लोग इकट्ठा हो गए, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों इतना रो रहे हो? कहा मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा, मुझसे पैर नहीं पड़ते मदीने में घुसने के लिए। गया था तो मेरे भाई भी अली असगर साथ थे, गया था तो नन्ना अली असगर शहीद साथ था, गया था तो इमाम कासिम साथ थे, गया था तो मेरे बाप इमाम हुसैन साथ थे, लेकिन आज सब शहीद हो गए, आज पूरा घर लुट गया। आज यजीदियों ने हम पर इतने जुल्म किए कि काफिला सारे का सारा लूट लिया रसूलुल्लाह का घर। एक शख्स को भेजा मदीने में, जाओ कह दो नवासे रसूल का लुटा पिटा काफिला आ रहा है। जब ये लोग मदीने में दाखिल हुए, कसम खुदा की वो दिन वो रात ऐसी थी कि उससे पहले उम्मत ने कभी ऐसे गम का दिन न देखा था कि बच्चों ने माओ के दूध पीना छोड़ दिए, जानवरों ने खाना खाना छोड़ दिया, चारा चरना छोड़ दिया, लोग बिस्तरों से नीचे उतर आए, लोगों ने खाना और पीना छोड़ दिया। हर तरफ ऐसा गमी का माहौल, हर तरफ चीखो पुकार ऐसा हवा में लहरा गई कि हर इंसान रोता और पीटता, कहता हाय हुसैन, हमने गम बर्दाश्त किया था कि रसूलुल्लाह, जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ था, या तो उस दिन इतना गम मदीने में हुआ, या उस दिन जिस दिन ये काफिला पहुंचा उस दिन इन लोगों को इतना गम हुआ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर पर पहुंचे, सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके लख्ते जिगर नवासे रसूल इमाम हुसैन को आपके उम्मती यजीदियों ने शहीद कर दिया, आपके बेटे अली असगर को शहीद कर दिया, आपके बेटे इमाम कासिम को शहीद कर दिया, मुस्लिम को शहीद कर दिया। रोते चले जा रहे हैं, बयान करते चले जा रहे हैं। हजरत फातिमा की कब्र पे गए, वहां ज़ारो कतार रो के बयान किया। करबला की तारीख के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने रोता हुआ नहीं देखा, किसी ने हंसता हुआ नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी गश्त की रात नहीं मनाई। हुसैनी कहलाने वालों, हुसैनी कहलाने वालों, गश्त की रात मनाने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, क्या तुमने हुसैन की शहादत के बाद कभी गश्त की रात मनाई? क्या कभी तुमने नक्कारे और अखाड़े लगाए? कि तुम में से किसका इरादा है बताओ?
तुम में से कौन ये चाहता है कि उनके दिल को तकलीफ पहुंचाए? अब जिसको इमाम हुसैन की दिल को तकलीफ पहुंचानी हो, हुसैन को नाराज करना हो, उनकी माँ को नाराज करना हो, उनके बाप को नाराज करना हो, वो नक्कारे देखे, वो अखाड़े देखे, वो ढोल धमाके देखे। हुसैनियत अगर तुम्हारे अंदर जिंदा है, अगर हुसैन ही मानने वाले हो, अगर हुसैन की गुलामी कदम भरने वाले हो, तो आज इरादा करके उठोगे कि इस महफिल से जाने के बाद अपने बिस्तर पे आराम से सोएंगे। किसने कहा जागने की रात है ये? किसने कहा ये अलम उठाने की रात है? अरे यजीदियों ने कहा था ये। तुम हुसैन के मानने वाले हो? उन्हें तो रोते रोते उनके ठिकाने न थे, उन्होंने खाना और पीना छोड़ दिया था। बताओ तो सही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना छोड़ दिया था, वो जंगलों में जाकर रोने लगे थे, वो रोते और पीटते अपनी जिंदगी पूरी गुजारी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी सुकून से खाना नहीं खाया आपने। और आज तुम गुलामी का दम भरने वालों, हुसैनी कहलाने वालों, मैं तुमसे आज वादा लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत से लोगों ने वादा किया। बताओ तुम में से कौन ऐसा है जो हुसैन के नाम पर जान देने तैयार है? हाथ उठा के बताए। पीछे वाले नहीं है भाई? हुसैन के नाम पर जान देने तैयार हो ना? हाथ लहरा के बताइए जरा। आज जान देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ही वादा लेता हूं, जो हुसैनी महफिल में शरीक हुआ है, वरना तो मैं तुमसे कल कयामत के रोज ये वादा लूंगा, ढोल की महफिल में कोई शरीक नहीं होगा, जितना भी है, जितने ही बैठे हैं, हाथ उठा के वादा करो। कुछ लोग, अरे जिनके दोनों हैं अल्लाह दोनों उठा लो। मैं तो ऐसा लगता है कि एक ही हाथ तो नहीं है, कुछ लोग का नीचे कर लीजिए। ढोल की महफिल में शरीक तो नहीं होगे? ठीक है। दूसरी बात, अखाड़ा तो नहीं देखोगे? ईमानदारी से बता दो तुम, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप बता दो, दिल पर हाथ रखे, इमाम हुसैन इससे नाराज होंगे या राजी होंगे? अब तक तुम ये कह सकते थे हमें पता नहीं था। बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, आज मेरे पास आए बहुत से लोग, आकर तौबा की कि मुफ्ती साहब हमें पता नहीं था कि ये काम यजीदियों का। हमने भी, उन्होंने कहा कि हमने ढोल बजाए हैं, ताशे बजाए हैं, उन्होंने मुझसे कहा, और कहा सीना तान तान के हम ताशे बजाते थे और हमसे आगे बढ़ता नहीं था कोई। लेकिन हमें तुमने बताया, पता चला, उस दिन से हमारा दिल परेशान है, रो रहे हैं। हम तुम्हें गवाह न बना के तौबा करते हैं कि ना हम कभी इस महफिल में शरीक होंगे, न ढोल में शरीक होंगे, और न कभी ताशों में शरीक होंगे। मैं उनके नाम नहीं बताता इसलिए कि अल्लाह उनके नामों को जानता है, अल्लाह उनके कामों को जानता है, अल्लाह उनके सच्चाई को जानता है। मेरा दिल, मैंने सोचा, मैंने जो 10 दिन मेहनत करी है, अल्लाह ने मेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया है। जिन्होंने खर्च किया है, अल्लाह ने उनके खर्च को कबूल फरमा लिया है। एक दो ने नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे पास आए और सब ने तौबा की है, एक करके आते हैं। तुमसे मैं अहद व पैमान लेता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करके भी झूठा कर दो तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन तुमसे जवाब न दिया जाए कि एक आलिम दीन को गवाह बना के तुमने ये तय किया था। मैंने कल वादा लिया था कि 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, कल का और वादा कीजिए 5 टाइम की नमाज का। कितने लोग हैं बता दें? मैं कहूंगा नहीं, जिससे 5 टाइम की कल नमाज पढ़नी है वो वादा कर ले। रईस भाई आप नहीं करेंगे क्या? दोनों हाथ कह दो ऐसे करके। 5 टाइम की नमाज का वादा है, कल की 5 टाइम की नमाज का वादा। और दूसरा ये है, कल का रोजा जिसने आज का रोजा रख लिया है, तो एक तो आज का हो गया और एक कल का। जिसने आज का नहीं रखा है तो कल का और परसों का। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम के दिन का हमेशा रोजा रखते थे, हमेशा रोजा रखते थे 10 मुहर्रम के दिन का। तो लिहाजा मैं आपसे ये चाहता हूं कि कल रोजे का इंतजाम करें, रोजे का एहतमाम करें, रोजा रखें।
कल और परसों दोनों दिन रोजा रखें, अपने घरों में बच्चों से कहें, अपने आप करें, और अगर जागना ही है किसी को तो नफिल नमाज पढ़े, अपनी कज़ा नमाजें पढ़े, मस्जिद में जाके कुरान की तिलावत करे, इबादत करे, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल भी राजी हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आपने ये किया तो इंशाअल्लाह तारीख बदल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला, अरे रोजा रख लो यार, क्या होता है। हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे रहे, क्या हुसैनी होने वालों, हुसैन की गुलामी कदम भरने वालों, क्या तुम एक दिन का रोजा नहीं रख सकते? एक दिन का रोजा नहीं रख सकते? बताओ कितने लोग रखोगे?